अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म तामसमुच्यते। कोई भी कार्य यदि प्रारंभ किया जाए तो पहले उस कार्य पर भली भांति विचार करना चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि उससे उसका परिणाम क्या होगा, उसके कितने दूरगामी पॉजिटिव उसके परिणाम हो सकते हैं, कितने उसके नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, उससे किस प्रकार की हानि हो सकती है और उससे किस प्रकार का लाभ हो सकता है। यह सूत्र बताया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम। अनुबंधं क्षयं हिंसा, जो लोग परिणाम पर विचार किए बिना कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, और क्षयम, जो हानि का विचार नहीं करते कि इससे कितनी हानि हो सकती है, हिंसा का विचार नहीं करते कि इस कार्य से कितनी हिंसा हो सकती है। ऐसा कार्य करने से पहले महाकवि भारवी भी कहते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचार किए कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार कर आरंभ किया गया कार्य आपदाओं को निमंत्रण देता है। इसीलिए कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस पर भली भांति विचार किया जाना चाहिए, और तभी व्यक्ति भी विवेकशील कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा, जो कार्य परिणाम, अनुबंध अर्थात परिणाम का विचार किए बिना प्रारंभ किया जाता है, क्षयम, क्षयम अर्थात हानि, हानि लॉस, उसका विचार किए बिना प्रारंभ किया जाता है, और हिंसाम, और हिंसा का विचार किए बिना प्रारंभ किया जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जो कार्य अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना प्रारंभ किया जाता है, ऐसा विचार, ऐसा कार्य व्यक्ति के लिए केवल दुखदाई होता है। पहले अपने सामर्थ्य का आकलन करना आवश्यक है, अपने पौरुष का आकलन करना आवश्यक है, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और यदि हमारा सामर्थ्य उतना नहीं है, उस कार्य से अधिक नहीं है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमें कार्य को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य को वहां तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें धैर्य धारण करना चाहिए, और जो समय हम अपने कार्य को करने में लगाते हैं उस समय, क्योंकि कार्य में परफेक्शन नहीं आ पाएगा, उतना समय हमें अपने सामर्थ्य को उस कार्य से अधिक बनाने में करना चाहिए। पहले हम स्वयं सामर्थ्यशाली बने, उसके बाद हमें कार्य को करना चाहिए। और जो व्यक्ति बिना सामर्थ्य के या अपने सामर्थ्य का आकलन किए बिना कार्य को प्रारंभ करता है, मोहादारभ्यते कर्म, जो इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत होकर के कार्य को प्रारंभ कर देता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तामसमुच्यते। ऐसे कार्य को तामसिक प्रवृत्ति का कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कर्म सात्विक प्रवृत्ति का कर्म नहीं है। पूर्ण सकारात्मक प्रभाव ना तो आप पर डाल पाएगा, और परिणाम की चिंता तो आपने पहले ही नहीं की, इसीलिए परिणाम उसका सुखद होगा या दुखद होगा, इसकी भी आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। और आपने ऐसे कार्य को कर लिया और आपको उसमें सफलता यदि प्राप्त नहीं हुई, तो आपका संपूर्ण जो समय इस कार्य को करने में लगा है, वह समय भी आपका व्यर्थ जाएगा। इसीलिए कार्य को करने से पूर्व कार्य के परिणाम पर, लाभ हानि पर, हिंसा अहिंसा पर, और सबसे अधिक अपने सामर्थ्य पर विचार कर लेना आवश्यक है, जिससे ना तो आपका कार्य व्यर्थ जाए, ना आपका समय व्यर्थ जाए।